दोस्तों, जो बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा करती है, वो आज भी अपना एक सपना पूरा नहीं कर पा रही है। इसके लिए पार्टी कई बार उड़ान जरूर भरती है, लेकिन मंजिल से दूर रह जाती है। हालांकि अब पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि उसका यह सपना, उसके करोड़ों कार्यकर्ताओं की चाहत शायद पूरी हो सकती है। और इसी को लेकर पार्टी ने एक जादूगर को मैदान में उतारा है, जिसे बिहार जीतने की जिम्मेदारी दी गई है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की। उड़ीसा में बीजेपी ने इतिहास रच दिया, बंगाल में पार्टी मुख्य विपक्षी दल बन गई और बड़े बड़े दिग्गज ये मान रहे हैं कि ममता के बाद बीजेपी ही बंगाल में राज करेगी। लेकिन मामला अटक जाता है बिहार में, जहां बीजेपी और जेडीयू में बड़े भाई बनने की होड़ लगी रहती है। ऐसे में पार्टी ने अपने तर्कस से बिहार चुनाव के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया है। एक और ओबीसी, दूसरी तरफ संगठन, एक और जातीय जोड़ तोड़, दूसरी ओर जमीनी पकड़। और इन सब के बीच बीजेपी ने उतारे हैं कुछ चेहरे, जो सिर्फ चेहरे नहीं, पार्टी के लिए चाल साबित होने जा रहे हैं। क्योंकि इन चेहरों के पीछे, हर एक के पीछे छिपी है एक सियासी स्ट्रेटजी, भविष्य की बिसात, एक खास एजेंडा, जिसे समझना उतना ही मुश्किल है जितना चुनावी नतीजे को लेकर भविष्यवाणी करना। और बीजेपी के उस तिकड़ी का नाम है डीसीपी। जी हां, डीसीपी। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कैसे बीजेपी अब बिहार जीतने के लिए अपने सबसे बड़े अस्त्र का उपयोग करने जा रही है, और क्या इस बार बिहार में बड़ा खेला होगा और कैसे यह खेला होगा। वीडियो में आपको पूरी कहानी बताएंगे। पीएम मोदी का मिशन बिहार रेडी, धर्मेंद्र बनाएंगे बीजेपी का प्रधान, बिहार में अब कुछ बड़ा होगा, डीसीपी की तिकड़ी करेगी कमाल। दोस्तों, हम बात करेंगे डीसीपी की, यानी धर्मेंद्र प्रधान, सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य की। डीसीपी धर्मेंद्र प्रधान, जो हर हार को जीत में बदलने का मादा रखते हैं। वो उड़ीसा के रहने वाले हैं और खंडायत यानी कुर्मी समुदाय से आते हैं, जिस जाति से बिहार के सीएम नीतीश हैं। केशव प्रसाद मौर्य कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं। बिहार में कुशवाहा फैक्टर कितना अहम है, ये बात आपको मालूम है। और मौर्य यूपी बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे भी हैं, और बिहार में ओबीसी फैक्टर। जबकि सीआर पाटिल का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन उनका परिवार अब गुजरात में बस गया है और वो फिलहाल गुजरात के नवसारी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं और मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्री भी हैं। पीएम मोदी अमित शाह के बेहद करीबी हैं ये तीनों। और अब इन तीनों को यानी डीसीपी को जिम्मेदारी दी गई है बिहार में प्रचंड तरीके से कमल खिलाने की। क्या धर्मेंद्र प्रधान बिहार में कर पाएंगे करिश्मा? दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान की सबसे बड़ी खासियत है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी कमल खिलाने की काबिलियत रखते हैं। अगर 2015 के बिहार चुनाव को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने अधिकतर प्रदेशों में बीजेपी की जीत का रास्ता तैयार किया है। 2017 में उत्तराखंड, 2022 में यूपी और 2024 में उड़ीसा। अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव उनके लिए सबसे मुश्किल टास्क था। सत्ता विरोधी लहर में बीजेपी के लिए सरकार को बरकरार रख पाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो पार्टी को जीत दिलाने में सफल रहे और बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीतकर पूरा खेल ही पलट दिया। उस समय जाट किसान नाराज चल रहे थे। अग्निवीर योजना को लेकर नौजवानों में गुस्सा था। कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बना रही थी और कांग्रेस बेहद मजबूती से अपना चुनावी अभियान चला रही थी। सारे सर्वे में कांग्रेस की सरकार बन रही थी। बीजेपी के बागी नेता अलग तेवर दिखा रहे थे, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान की काबिलियत को पूरे देश ने देखा। पंचकुला, कुरुक्षेत्र और रोहतक में ज्यादा समस्याएं थी। उन्होंने वहां स्पेशल कैंप लगाया, 1 महीने तक डटे रहे, स्थानीय लोगों से जमकर संवाद किया, बूथ लेवल तक पार्टी कार्यकर्ताओं को मैनेज किया, उनके साथ बैठक की, समस्याओं का समाधान किया और कमजोर बूथों की पहचान की। इसके बाद कार्यकर्ताओं और आम जनता से मिली फीडबैक को उन्होंने पार्टी आलाकमान तक पहुंचाया, कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया और उनमें उत्साह पैदा किया। जिन बूथों पर बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं थी, वहां गैर भाजपाई लोगों को भी अपने साथ जोड़ा। इससे
उम्मीदवारों के चयन में बहुत ही शानदार मदद मिली। टिकट बंटवारे के बाद 25 बीजेपी नेताओं ने पार्टी से बगावत कर दी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इनमें से 22 को मना लिया। और हरियाणा में जहां कांग्रेस की आंधी चल रही थी, वहां धर्मेंद्र प्रधान की चमक ने कांग्रेस की चमक को फीकी कर दी और उनकी शानदार रणनीति ने हरियाणा में कमल खिला दिया। इसमें पीएम मोदी का चेहरा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे चेहरों का भी खास असर रहा, लेकिन जमीनी स्तर पर धर्मेंद्र प्रधान पूरी प्लानिंग कर रहे थे। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चटाई धूल। धर्मेंद्र प्रधान को एक बेहद मुश्किल अभियान पर भेजा गया था और प्रधान ने वहां पूरा खेल पलट दिया। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्हें सिर्फ नंदीग्राम विधानसभा सीट का चुनावी प्रभारी बनाया गया। इस सीट से बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे, जो टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे। यह इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल सीट थी कि हर किसी की नजर इसी सीट पर थी, क्योंकि प्रदेश की सीएम ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ रही थी। चुनाव के समय वहां माहौल बेहद तनावपूर्ण था। उस दौरान प्रधान की एक चुनावी सभा पर हमला भी हुआ था, जिसमें बीजेपी के कई नेता घायल हुए थे, लेकिन बिना किसी डर भय के वो नंदीग्राम में डटे रहे और लगातार पार्टी को मजबूत किया और उन्होंने शुवेंदु अधिकारी के साथ मिलकर इतिहास लिख दिया। बंगाल में भले ही टीएमसी की सरकार बन गई, लेकिन ममता बनर्जी की हार ने टीएमसी को शर्मसार कर दिया और धर्मेंद्र प्रधान एक हीरो बनकर उभरे और उन्होंने शुवेंदु अधिकारी को भी नायक बना दिया। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के रहने वाले हैं। उनके पिता देवेंद्र प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रह चुके थे। 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने बिहार में जो प्रदर्शन किया था, उसका एक कारण धर्मेंद्र प्रधान की सटीक रणनीति भी थी। वो 2012 में बिहार से राज्यसभा सांसद भी चुने गए थे। 2010 के विधानसभा चुनाव में वो बिहार बीजेपी संगठन के सहप्रभारी थे और इस चुनाव में बीजेपी ने 91 सीटें जीती थी, जो बिहार के चुनावी इतिहास में अब तक पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वे पिछले साल ओडिशा चुनाव में बीजेपी के प्रभारी थे, जहां उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया था और इस चुनाव में बीजेपी ने ओडिशा में नवीन पटनायक की सरकार को हराकर इतिहास रच दिया। पहली बार ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी और पार्टी का सपना साकार हुआ। यहां तक कि नवीन पटनायक भी अपना चुनाव हार गए। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान हर ओर छा गए और अब बीजेपी अध्यक्ष के रेस में वो सबसे आगे हैं। हर जगह चर्चा होती है और अगर बिहार में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज कर दी तो कई लोगों का मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। क्या सीआर पाटिल बनेंगे बिहार में गेम चेंजर? धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब बात करते हैं सीआर पाटिल की। जी हां, डीसीपी, उसमें सीआर पाटिल, जो चुनाव प्रबंधन में महारत हासिल कर चुके हैं। 2020 में गुजरात बीजेपी का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 182 में से 156 सीटें जीतकर बीजेपी ने खेल ही पलट दिया। इस प्रचंड जीत का श्रेय पीएम मोदी ने सीआर पाटिल को सरेआम दिया और उनकी खासियत है कि वो बिना किसी आडंबर के पूरी प्लानिंग करते हैं, हर किसी से मिलते हैं, जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करते हैं और इसलिए पीएम मोदी और अमित शाह के वो सबसे करीबियों में से एक है। इसलिए पीएम मोदी ने उन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के चुनाव प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी सौंप रखी। पीएम के संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों को भी सीआर पाटिल ही देखते हैं। अब बिहार में पाटिल से बीजेपी को ढेरों उम्मीदें हैं और अब वो बिहार चुनाव जीतने के लिए, बीजेपी का कमल खिलाने के लिए बिहार में धर्मेंद्र प्रधान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूत करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य के पास बड़ा मौका। दोस्तों, हमने दो चेहरों की बात आपको बताई और अब बात करेंगे डीसीपी में पी यानी प्रसाद की। केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा, योगी के बाद दूसरे सबसे ताकतवर बीजेपी नेता, जिन्हें 2016 में प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया और 2017 में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। बीजेपी के पक्ष में गैर यादव वोटरों को उन्होंने गोलबंद किया। सपा और बीएसपी दोनों बिखर गई, उसके जातीय समीकरण छिन्न भिन्न हो गए। उन्होंने पार्टी के लिए अति पिछड़ी जातियों का समर्थन हासिल किया और उनके प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें बीजेपी ने प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो अपनी सीट भी हार गए, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाए रखा। कुशवाहा नेता के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य की लोकप्रियता को भुनाने की
बीजेपी बिहार में पहले भी कोशिश कर चुकी है। अप्रैल 2022 में बिहार बीजेपी ने सम्राट अशोक की जयंती मनाने के लिए एक खास कार्यक्रम आयोजित किया था और इस कार्यक्रम के संयोजक तब के तत्कालीन पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी थे। इस मौके पर यूपी बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में डीसीपी की तिकड़ी क्या बीजेपी का सपना पूरा कर पाएगी। धर्मेंद्र, सीआर पाटिल और प्रसाद यानी केशव प्रसाद मौर्य। हम बीजेपी के सपने का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि यदि बीजेपी इस बार बिहार चुनाव में ज्यादा सीटें जीतती है और जेडीयू पीछे रह जाती है तो पार्टी पहली बार बिहार में अपना सीएम बनाएगी और ये सब कुछ निर्भर करता है डीसीपी की पूरी रणनीति पर। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।